और द्वारपाल ने सूचना दिया है, महाराज आपके द्वार पर कोई गरीब ब्राह्मण आया है, भगवान की सेवा में अनेक देवी देवता सबके साथ सब लगे हुए थे। भगवान वहां से भागे भागे आए। देख सुदामा के दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पर आप तो हाथ छुओ नहीं, असुवन के जल से पगड़ो, असुवन के जल सो पगड़ो। ये भगवान का प्रेम है। भगवान सुदामा जी को लाए, अपने हाथ से चरण धोए। जिस भगवान के एक झलक देखने के लिए लोग ललायत रहते, आज भगवान ने ये भक्ति दिखाया है। भगवान अर्जुन के घोड़े की सेवा करते हैं, भगवान विठ्ठल बन के आते हैं, भगवान उगना बन करके आते हैं, नौकर बन के आ जाते हैं। अरे हम आप सेवा करके तो देखें, जितना संसार में कोई नहीं आएगा उससे भगवान आना। बस सबसे भगवान को प्रेम करो, भगवान को अपना मान। भगवान आज सुदामा जी के चरण को धोए हैं और चरण को दोनों धोने के बाद, चरण धोने के बाद भगवान ने वस्त्र आभूषण से पहनाया है, खूब भोजन कराया है और चमन से रुक्मिणी में बुलाती है। पूछा गया है महाराज क्या चाहिए आपको, और उसी क्रम में बातचीत होने लगता है। भगवान ने सुदामा जी से पूछा, सुदामा जी आपने विवाह किया कि नहीं, जो मित्र का धर्म होता है। और सुदामा जी ने कहा कि हाँ मैंने विवाह किया। कहा कि जब विवाह किया है तो मेरे लिए तो कुछ जरूर लाया है, क्योंकि घर गृहस्थी का भाव जितना स्त्री समझती है पुरुष नहीं समझता है। इसीलिए घर को, जिस घर में स्त्री पुरुष स्त्री ना हो उस घर को घर नहीं कहते। ना हम ईट पत्थर के मकान को घर नहीं कहते हैं, घर तो स्त्री को कहा है। अगर स्त्री है भाभी जी हैं तो कुछ दी होंगी मेरे लिए, आप लाओ। सुदामा जी महाराज भगवान के वैभव को देख करके सोचने पर विवश हो गए कि हम क्या दें, और कुछ देना नहीं चाहते, छिपा कर रख लिए। भगवान ने कहा है मेरे मित्र आपको छुपाने की आदत पहले से है, आप जल्दी मुझे दो। जब नहीं दे रहे हैं तो श्लोक भी सुनाया, पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या प्रेक्षति। प्रेम में वस्तु नहीं देखा जाता है, प्रेम में बहुत अन्य चीज को नहीं देखा जाता है, प्रेम में तो सिर्फ भाव देखा जाता है, भाव की विशेषता। आज सुदामा जी महाराज जब लेने से मना कर रहे हैं तो जबरदस्ती छीन करके काट में छिपे हुए आज छीन लिया है, और उस दाने को देख करके बड़े गदगद हो गए। ये प्रसाद है, अपने खाया, रुक्मिणी को दिया कि ये लो, और उस वस्त्र को अपने मस्तिष्क से लगाया कि मेरी भाभी का दिया हुआ प्रेम पत्र ही तो है। आज गदगद हो गए। मानो मन ही मन विश्वकर्मा को आदेश दिया कि जाओ जैसे द्वारिका है वैसा पुरी का निर्माण कर दो, और पुरी का निर्माण कर दिया। सुदामा जी को नहीं कहा कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ, सुदामा जी कुछ दिख रहे हैं। और सुदामा जी महाराज ने जब पूछा है कि मित्र आपने विवाह किया कि नहीं किया है, सुन करके भगवान ने कहा कि हाँ मैंने भी विवाह किया। अच्छा आपने मुझे तो निमंत्रण नहीं दिया। भगवान ने कहा कि देखो मेरा विवाह पहले से निश्चित ही नहीं था, आज तक पता नहीं, रात्रि में अचानक पत्र आया कल विवाह हो, फिर मैं कैसे निमंत्रण देता। अच्छा तो मिलाओ आप। और सुदामा जी महाराज मिलने के लिए व्याकुल है कि भाभी से मिलना हो, और भगवान ने बुलाया है। रुक्मिणी महारानी आओ, रुक्मिणी ने आकर के प्रणाम किया है। रुक्मिणी को देख करके खूब आशीर्वाद दिए। अखंड सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव। इनको आशीर्वाद मिलते ही पीछे से आ गई जामवंती। सुदामा जी ने पूछा ये कौन है? कभी महात्मा लोग आते हैं तो बाहर वाले लोग आ जाते हैं प्रणाम करने के लिए, पूछा ये कौन है? सुदामा जी महाराज को भगवान कृष्ण ने कहा कि मुझे बताने में शर्म लग रहा है। सुन करके कहा शर्म किस बात की? अरे तो जब शर्म की बात नहीं करते तो ये भी तुम्हारी भाभी? अच्छा दो विवाह की हो। हम तो गदगद हो गए, हम तो एक से ही परेशान है, तुम तो दो विवाह की हो। उन्होंने भी खूब आशीर्वाद दिया।
अखंड सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव। पीछे से आ गई सत्यभामा, स्वामी जी प्रणाम। जैसे पूछा ये कौन है? बोले कि बार बार मत पूछो, ये भी वही। अच्छा 3 विवाह किए हो, उन्हें भी खूब आशीर्वाद है। इतने पीछे से गाली लिया। बोले ये कौन है? बोले बार बार मत पूछो, जो आए आशीर्वाद देते। बोले ठीक है, मैं अपनी गिनती कर लो। 3 4 विवाह किए हो, इतने में 5 6 7 8 10 ऐसे सबको आशीर्वाद देने लगे। अखंड सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव। अब तो आशीर्वाद कम होने लगा, भव 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 आशीर्वाद देने लगे, क्योंकि उतनी वृद्धावस्था है, सबको आशीर्वाद कैसे दे। अब तो लाइन लग गया प्रणाम करने वालों को। सुदामा जी देख करके आश्चर्यचकित हो गए, ये सब कौन है? भगवान ने कहा जितनी भी पड़ रही सब अपनी ही है, ऐसा ही सब। सुदामा जी महाराज के मुख खुले रह गए। अरे टोटल कितनी ये तो बता दो। भगवान ने कहा 16,108। अब तो सुदामा जी बोले मेरे मित्र मैं ही तेरे पाँव पड़ूं, तू प्रणाम कर ले, सबको है जाएगा। और सबके बदले में भगवान कृष्ण जी प्रणाम किया है और भगवान कृष्ण को खूब खूब आशीर्वाद दिए। गुरु की चर्चा करते हैं। सुदामा जी महाराज कुछ दिन रहे, जाने लगे तो भगवान जो कुछ वस्तु देते हैं सब ले लेते। मेरे मित्र यही रखेगा, ये कपड़ा ले जाकर के क्या करो, वह कौन सा धोने वाला मशीन रखा, यही रख के जा। भोजन सभी सामग्री यही रखवा। लेकिन देखो व्यक्ति के स्वभाव से पता चलता है कि व्यक्ति खुश है या दुखी है। सुदामा जी महाराज जब यहाँ से जा रहे हैं तो बड़े प्रसन्न होकर के जा रहे हैं, जबकि भगवान ने सब वस्तु ले लिया है, लेकिन फिर भी सुदामा जी महाराज प्रसन्न हैं और मन ही मन सोच रहे हैं कि देखो भगवान कितने दयालु हैं कि मेरे जैसे एक दरिद्र ब्राह्मण की इतनी सेवा करते हैं, संस्कार करते हैं, मेरा सम्मान दिया, मानो सब कुछ दे दिया हुआ। और इस प्रकार से जब सुदामा जी महाराज यहाँ से निकले हैं, अपने महल के पास गए तो बड़ा आश्चर्य हुआ। आज वहां उन्हें आश्चर्य हो रहा है और वो देख रहे हैं कि क्या हो गया। क्या तो जो महल जो अटारी वहां था यहाँ कैसे आ गया? मेरे जाने मात्र से बीच में कोई दूसरा व्यक्ति ने तो इस पर आक्रमण तो नहीं कर लिया, हड़प तो नहीं लिया। इसलिए सुदामा जी महाराज चिंतित हैं। उसी समय सुशीला महारानी आ गई और आकर के वह कहती है महाराज आपके जाते ही भगवान श्याम सुंदर ने यह सब कार्य किया है। अब तो गदगद हो गए सुदामा जी महाराज। सुदामा मंदिर सुदामा
बॉक्स चालू करें। श्री राम इस प्रकार सुदामा जी महाराज आज गदगद होकर के भगवान को याद कर रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर को और देख करके भी आज निहारते हुए रो रहे हैं। ये बादल तेरा रंग भी श्याम और उन श्याम का रंग भी श्याम, यह बादल भी कब बरसा कर जाए नहीं कह करके आता है और तुम भी कब किस रूप में कृपा कर जाते हो नहीं कहते हो। इसलिए प्रभु मुझे ये संपदा नहीं चाहिए, मैं तो आपकी कृपा चाहता हूँ। उसके साथ भगवान प्रकट होकर के कहते हैं हे सुदामा जी महाराज ये मेरा प्रसाद है, प्रसाद आप स्वीकार करें। और सुदामा जी महाराज प्रसाद ग्रहण करते हैं। यह कथा का जो हम श्रवण कर रहे हैं इसका अभिप्राय है कि भगवान से बढ़ करके हमारे हितैषी कोई नहीं है। भगवान को अगर कोई पुकारे तो दुनिया वाले, घर परिवार वाले, दूसरे रूम वाले बाद में आएगा, पहले भगवान आएंगे और भगवान आ गए तो मेरा पार हो जाएगा, सब काम बन जाएगा। इसीलिए दुनिया के सामने अपनी पीड़ा बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया वाले आपकी पीड़ा को नष्ट नहीं करेंगे और बढ़ जाएगा आपका कष्ट। इसलिए रही मन मन की बीठा मन में हीरा हो गए, सुन अचली लोग सब बांट ले, कोई बांट नहीं ले, सुनाना है तो भगवान को सुना और उन्हें भी क्या सुनाना, दिल का जो हाल है उनको मालूम है। फिर मेरे लब लगाने से क्या फायदा, क्या जरूरत है कहने का। उनसे प्रेम करें, उनसे हम अपना रिलेशन जोड़ें, उनसे संबंध जोड़ें तो मेरा पार हो जाएगा। इस प्रकार भगवान बहुत कृपा करते हैं। यहाँ भगवान के परिकर सभी जब संत महात्मा सब आते हैं और भगवान के बच्चे में से एक बच्चे को महिला का वेश बना करके महात्मा के सामने कर दिया। महाराज ने बेटा है कि बेटी आप बता दो। महात्मा को बड़ा बुरा लगा कि देखो जिसको भगवान निकाल लिए हैं और उनके बच्चे इस ढंग से महात्मा के साथ इस ढंग की वार्ता करे, श्राप दे दिया कि जाओ इसके पेट से न तो बेटा होगा न बेटी, मूसल जन्म लेगा और उसी मूसल से इस संसार में इन लोग नष्ट हो जाएंगे। ये लोग
रोते बिलखते हुए यहाँ से गए और उग्रसेन जी के पास। उग्रसेन जी ने कहा इसी को घिस करके समुद्र में बहा दो और बच्चे लोहे में फेंक देना। ऐसा ही हुआ। देखो, चाहते तो भगवान के पास जा सकते थे, लेकिन भगवान के पास नहीं गए। दूसरी बात, आप भगवान ही बन जाओ लेकिन संत महतजन का अपराध करोगे तो कोई नहीं बचाएगा। भगवान श्याम सुंदर को पता चला तो भगवान श्याम सुंदर द्वारका